नमस्कार, आप देख रहे हैं नादु टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालेंगे सबसे पहली खबर जो मंदसौर से हमें मिल रही है उस पर। मंदसौर से तो जानकारी मिल रही है, पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है उन गुंडों के खिलाफ जो कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस ने बीच बाजार इन बदमाशों का जुलूस निकाला है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले टीआई पर इन बदमाशों ने हमला किया था, टीआई पर ही फायरिंग की थी। पुलिस ने इस बीच ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इनके ठिकानों पर जाकर भी कई हथियार जब्त किए हैं और 17 लाख के आसपास भारी मात्रा में पैसे भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बीच बाजार इन बदमाशों की जमकर पिटाई की है। बदमाश अमजद लाला के गुर्गों की सड़क पर बेहतरीन पिटाई हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदसौर के सीतामाऊ क्षेत्र की। टीआई के ऊपर फायरिंग करी थी इन बदमाशों ने। इसके बाद पुलिस ने इनका ये जुलूस निकाला है और इनकी बेहतरीन सेवा की है और सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश है पुलिस की कि अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले टीआई पर इन 2 बदमाशों ने फायरिंग की थी। अमजद लाला के गुर्गे जिनकी जमकर पिटाई हुई है सीतामाऊ की सड़कों पर। पुलिस ने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि अगर कानून का मजाक बनाएंगे तो आपका मजाक बन जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये अमजद लाला के गुर्गे हैं जो कई तरह की आपराधिक वारदातों को लगातार क्षेत्र में अंजाम दे रहे थे और कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। इसलिए उन्होंने टीआई पर गोलियां भी चलाई थी, जिसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर इन पर जमकर डंडे बरसाए हैं। पुलिस ने इस बीच इन बदमाशों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की है। कुछ हथियार भी बरामद हुए और भारी मात्रा में नगद भी पुलिस ने जब्त किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदसौर के सीतामाऊ की सड़क की तस्वीरें। पुलिस स्पष्ट रूप से संदेश दे रही है बदमाशों को कि अच्छा नहीं होगा अगर आप कानून हाथ में लेंगे। मंदसौर सीतामाऊ से संवाददाता प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश, टीआई के ऊपर इन बदमाशों ने फायरिंग करी थी और उसके बाद अब सीतामाऊ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती नजर आ रही है। आपको बता दो, कल 10 से 11 बजे के बीच में टीआई सीतामाऊ के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें गोली भी चलाई गई, जिसमें से टीआई बाल बाल बचे थे। उसके बाद में सारे आरोपी फरार हो चुके थे, जिसमें पुलिस ने दबिश दी गई, जिसमें 17,75,000 रुपए पुलिस ने जब्त किए, हथियार भी जब्त किए और इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और सीतामाऊ में अभी जुलूस निकाला गया ताकि जनता के बीच में जो संदेश जाए अपराधी लोगों के द्वारा जो सही ढंग से जा सके। जी प्रकाश, पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी, जाहिर तौर पर इन बदमाशों को संरक्षण मिल रहा था। कुछ जानकारी मिली इनको लेकर किनका संरक्षण प्राप्त था और क्यों इस तरह से बदमाश इस तरह से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दूं कि जो एमडी ड्रग्स के मामले में जो फरार आरोपी है जो अमजद, मेन आरोपी जो अभी तक पुलिस से गिरफ्तार नहीं, आप पूछा जो उसके गुर्गे हैं, इन लोगों को पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोग फरार चल रहे हैं। तो प्रकाश, इन दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का क्या कहना है? क्या अमजद लाला को भी जल्द पकड़ पाएगी पुलिस? प्रकाश, चलिए संपर्क टूट गया है। अमजद लाला के गुर्गे हैं ये जो आप सड़कों पर पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी, हालांकि टीआई बाल बाल बचे थे उस हमले में। इसके बाद इन दोनों पर कार्रवाई की गई और उनके ठिकानों से भी 17 लाख रुपए के आसपास के नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ अवैध हथियार भी पकड़ाए हैं और इसके बाद ये दोनों आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। सीतामाऊ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो प्रमुख है इनका अमजद लाला, ये अभी भी जो है फरार है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमजद लाला क्या पुलिस के हत्थे चढ़ पाता है कि नहीं। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं एसपी सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका राजू टीवी पे। जी नमस्कार। सीतामाऊ में आजकल अपराधी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और टीआई के ऊपर गोली चलने की बड़ी घटना सामने आई थी। शानदार कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा। सर, अमजद लाला अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, क्या कहेंगे इस पर? ये पूर्व से भी फरार था और वर्ष 2018 से फरार चल रहा था और अलग अलग जिलों द्वारा नाम भी घोषित था जी। कुख्यात आरोपी है, तो उसके लिए हमने टीमें लगाई हुई हैं और उम्मीद है कि हम इसके शीघ्र ही पकड़ लेंगे।
सर, इन बदमाशों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकद के साथ कई सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। क्या लगता है सर, किस तरह से इनको इतनी आसानी से हथियार कैसे मिल रहे हैं और पुलिस पे गोलियां चल रही है? जाहिर तौर पर सवाल तो उठेगा ही। जो हथियार हैं वो .22 के भी हैं और अलग अलग परिवार के यहाँ उस गांव में पुलिस ने सर्चिंग की थी जी। तो निश्चित है कि हथियार हैं। एक लाइसेंसी 12 बोर का भी राइफल है जी। और इसकी समीक्षा हम लोग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जो है जब ये घटना घटी है तो उसके बाद अच्छी कार्रवाई की है और जो भी अवैध अतिक्रमण इन्होंने कर रखा था उसे ध्वस्त भी किया है और हम और भी सख्त कार्रवाई इसमें भी करने वाले हैं। जी। सिद्धार्थ जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अमजद लाला के गुर्गे बताए जा रहे हैं, तो क्या लगता है इनकी गिरफ्तारी के बाद अब इनसे पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? अब आने वाले समय में जब हम लोग ये कार्रवाई करेंगे तो जो भी अच्छी पूछताछ के बाद जो स्थिति बनेगी वो आप लोगों को बता देंगे। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। हमारे साथ है एसपी सिद्धार्थ चौधरी। जाहिर तौर पर काफी गदगद है पुलिस की जो कार्रवाई हुई है और एक मैसेज भी देने का प्रयास किया है पुलिस ने। जुलूस निकाला गया है इन अपराधियों का और जाहिर तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि कानून हाथ में लेंगे तो इसी तरह से आपका भी स्वागत होगा। बदमाशों को स्पष्ट संदेश दिया गया है। सीतामाओ की सड़कों पर इन दुर्गों की जमकर धुनाई हुई है। ताबड़तोड़ कार्रवाई सीतामाओ पुलिस की तरफ से और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जो है जारी रहेगी। आने वाले समय में और भी संभावना है कि क्षेत्र के जो बदमाश हैं, जो इस तरह के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनको भी पकड़ने में पुलिस सफल होगी। Yeah.